हेलो दोस्तों, आज हम सिगमंड फ्राइड की स्ट्रक्चरल और साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक आपका यूपीएससी जो एथिक्स का पेपर होता है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन भी इसके बारे में पूछा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यूजीसी और जो दूसरे एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हम देखेंगे कि आपका जो साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी है जो सिगमंड फ्राइड ने दी थी, तो वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सिगमंड फ्राइड क्या थे? ये आपका 20वीं शताब्दी के एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा था कि मनुष्य का जो मन है, माइंड है या चित्त है, उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है इड, दूसरा होता है आपका ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो। अब इसमें हम देखेंगे आपका जो ये एड वाला हमारा पार्ट होता है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई आदमी बिना सोचे समझे कोई भी ऐसा काम कर जाता है जो उसे खुशी देता है। वो आपका काम सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उस काम को वो करेगा ही करेगा। ठीक है, वो उसका अंजाम नहीं देखेगा। मान लीजिए किसी को चोरी करना अच्छा लगता है, वो चोरी करेगा ही करेगा और उसके अंजाम को नहीं देखेगा। ठीक है, क्योंकि उसको सज़ा होगी या वो आपका उसको जेल मिलेगी। तो ये आपका क्या हो गया, एड हो गया। एड का और भी एक एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि जनरली आपका हमारे पास क्या होते हैं, जैसे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, तो मान लीजिए मैं कोई खाने पीने की चीज़ लाता हूँ, तो वो एकदम से उस चीज़ के ऊपर टूट पड़ेंगे और उसको हासिल करना चाहेंगे क्योंकि वो चीज़ उनको अच्छी लगती है। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एड। ठीक है, अब एड का जो उल्ट हो जाएगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, सुपर ईगो। अब ये सुपर ईगो क्या होता है दोस्तों? सुपर ईगो होता है, मान लीजिए कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया और वो हमारे लिए कोई आपका खाने पीने की चीज़ या कोई स्वीट वगैरह लेके आया हुआ है। और अगर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम तो मालूम कोई भी है, मतलब घर में कोई बच्चा है, अगर वो मना करता है कि सर मुझे नहीं चाहिए या मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए, तो वो आपका सुपर ईगो हो गया। और सुपर ईगो का मैं एक और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए किसी घर में 2 छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया, छोटी गुड़िया है, एक उसका बड़ा भाई है। तो मान लीजिए अगर पेरेंट्स क्या करते हैं या उनके माता पिता, मतलब उनके लिए कोई चॉकलेट ले आते हैं, एक चॉकलेट लेके आए हैं, तो फिर क्या होगा कि वो जो बड़ा भाई होगा वो क्या करेगा, वो कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगा। वो ये सोचेगा मॉरली, यहाँ क्योंकि मॉरल प्रिंसिपल काम करते हैं सुपर ईगो में, तो वो ये करेगा कि उस चॉकलेट को अपनी छोटी बहन को दे देगा, क्योंकि उसको उस तरह का जो चीज़ें हैं, यानी कि उस तरह की जो मॉरलिटी है या एथिक्स है, वो आपका पेरेंट्स के द्वारा इम्बाइव किए गए हैं, इसीलिए वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और उसने वो चीज़ नहीं ली, अपनी बहन को दे दी। ये सुपर ईगो हो गया। तीसरा क्या होता है, ईगो। ईगो आपका क्या होता है, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ एड एंड सुपर ईगो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक चॉकलेट लेके आ गए, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों जो भाई बहन हैं, ठीक है, यहाँ छोटा बड़ा नहीं देखा गया, दोनों ने क्या किया, वो जो चॉकलेट है वो आपस में बांट ली, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ईगो हो जाएगा। दोनों की यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होगी। अब चोरी का एग्जांपल भी, या ऐसे मैंने दिया था चोरी का एग्जांपल, तो यहाँ अगर हम देखें तो कोई आदमी है, उसकी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ईगो के द्वारा वो क्या करेगा, मान लीजिए उसको कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो किसी से बात करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और इस तरीके से उस चीज़ को पा लेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ईगो। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एथिक्स वाला जो यूपीएससी का पेपर होता है। तो यहाँ हमारे को पता लगा एड, ईगो और सुपर ईगो का।